प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय अध्याय 5 चल रहा है पूर्ति की अवधारणा। प्यारे विद्यार्थियों, गत क्लास में हमने पूर्ति वक्र, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र एवं बाजार पूर्ति वक्र का अध्ययन किया था। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। इसे हम पूर्ति वक्र पर गति या संचलन भी कहते हैं और पूर्ति में परिवर्तन इसे हम पूर्ति वक्र का विस्थापन, सरकना या पूर्ति वक्र की शिफ्टिंग भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार का एक कंसेप्ट हमने मांग की अवधारणा लेसन में किया था, मांग में परिवर्तन एवं मांग मात्रा में परिवर्तन। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन को करने से पहले मैं आपको एक बार पुनः पूर्ति के नियम को रिमाइंड करवा देता हूं। क्या कहता है पूर्ति का नियम कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा में सीधा संबंध होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति मात्रा भी बढ़ती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी पूर्ति मात्रा भी घटती है। अर्थात कीमत एवं पूर्ति मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध होता है। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए हम एक पूर्ति वक्र बनाते हैं। इस प्रकार से हम दो अक्ष बनाएंगे। ये y अक्ष है जिस पर हमें कीमत को लेना है, प्राइस P या कीमत। ये x अक्ष है जिस पर हमें पूर्ति मात्रा को लेना है। इस अक्ष पर हमें क्या लेना है? पूर्ति मात्रा को। और इस अक्ष पर हमें क्या लेना है? कीमत को लेना है। इस पर हम इस प्रकार से एक पूर्ति वक्र बनाते हैं, धनात्मक ढालू। ये मान लिए SS पूर्ति वक्र है, S फॉर सप्लाई। यह हमारा प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। अब कल्पना करते हैं कि प्रारंभिक कीमत है वो P0 है और P0 कीमत पर उस वस्तु की जो पूर्ति मात्रा है वो Q0 है। P0 कीमत पर उस वस्तु की पूर्ति मात्रा Q0 है। अब यदि कीमत घटकर P1 हो जाती है तो पूर्ति मात्रा भी घटकर Q1 हो जाती है। कीमत जब घटकर P1 हो गई तो पूर्ति मात्रा भी घटकर कितनी हो गई? Q1 हो गई। अब यदि कीमत बढ़कर P2 हो जाती है, मान लीजिए कीमत बढ़ गई और P2 हो गई, तो पूर्ति मात्रा भी बढ़कर Q2 हो जाती है। इस प्रकार से हमारे पास रेखा चित्र बना है कि मान लीजिए प्रारंभिक कीमत P0 है। P0 कीमत पर जो पूर्ति मात्रा है वो Q0 है। अब यदि कीमत घटती है तो पूर्ति का नियम क्या कहता है कि कीमत घटने पर पूर्ति मात्रा भी क्या होगी? घट जाएगी। अर्थात जब कीमत घटकर P0 से P1 होगी तो पूर्ति भी Q0 से Q1 होगी। अर्थात पूर्ति के अंदर इतने के बराबर क्या आ गई? कमी आ गई। कितने के बराबर? ये जो Q0 और Q1 के बीच का भाग है इसके बराबर क्या आ गई? पूर्ति में कमी आ गई। तो इस होने वाली पूर्ति में कमी को क्या कहते हैं? ये वाला भाग, कौन से वाला? यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या कहते हैं? पूर्ति मात्रा में कमी। क्या कहते हैं? पूर्ति मात्रा में कमी, या इसको कहते हैं पूर्ति का संकुचन। क्या कहते हैं? पूर्ति का संकुचन। तो किसी वस्तु की कीमत में कमी के कारण उसकी पूर्ति मात्रा में होने वाली कमी क्या कहलाती है? पूर्ति मात्रा में कमी या पूर्ति का संकुचन कहलाता है। यहां ध्यान रखने की बात है कि बाकी समस्त घटकों को हम स्थिर मानकर चलते हैं, अर्थात अन्य किसी भी घटक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यह पूर्ति की मात्रा में जो कमी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो रही है? ओनली कीमत के कारण हो रही है। तो यदि सिर्फ और सिर्फ कीमत के कारण, कीमत कम होने पर किसी वस्तु की पूर्ति मात्रा घटती है तो उसको हम पूर्ति मात्रा में कमी या पूर्ति का संकुचन कहते हैं। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन का दूसरा प्रकार क्या है? कल्पना कीजिए कि प्रारंभिक कीमत P0 से कीमत बढ़कर P2 हो जाती है। तो जब कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा? पूर्ति मात्रा भी बढ़ेगी। तो जब कीमत बढ़कर P0 से P2 हो गई तो पूर्ति मात्रा भी Q0 से बढ़कर क्या होगी? Q2 होगी। अर्थात पूर्ति में इस भाग के बराबर क्या होगी? वृद्धि। अर्थात
यहां से लेकर के यहां तक इस भाग के बराबर पूर्ति मात्रा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और ये किस कारण से हुई है, सिर्फ और सिर्फ कीमत में वृद्धि के कारण। अन्य समस्त घटकों को हमने क्या माना है, स्थिर माना है। तो ये जो पूर्ति में वृद्धि हो रही है इसको बोलते हैं पूर्ति मात्रा में वृद्धि। क्या कहते हैं, पूर्ति मात्रा में वृद्धि, या इसको कहते हैं पूर्ति का विस्तार, या इसको क्या कहते हैं, पूर्ति का विस्तार। ठीक है, तो ये किस कारण से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कीमत में वृद्धि के कारण। तो यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण उसकी पूर्ति मात्रा में वृद्धि होती है तो इसे पूर्ति मात्रा में वृद्धि या पूर्ति का विस्तार कहते हैं। तो ये था पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। अब इसे पूर्ति वक्र पर गति या संचलन क्यों कहते हैं। देखिए, इसमें पूर्ति वक्र नहीं बदलता, पूर्ति वक्र नहीं बदलता। मान लीजिए कि यदि आप प्रारंभिक इक्विलिब्रियम या संतुलन को E0 नाम देते हो, कीमत कम होने को E1 और कीमत ज्यादा होने पर संतुलन के बिंदु को E2 नाम देते हो, तो तीनों दशाओं में देखिए इस पूर्ति वक्र के ऊपर गति हो रही है। कीमत कम होने पर नीचे की ओर गति हो रही है और कीमत बढ़ने पर ऊपर की ओर गति हो रही है। अर्थात पूर्ति वक्र नहीं बदल रहा, सिर्फ और सिर्फ पूर्ति वक्र पर क्या हो रही है, गति या संचलन हो रहा है। इस कारण से पूर्ति मात्रा में परिवर्तन को पूर्ति वक्र पर गति या संचलन भी कहते हैं। यह था पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। अब हम चलते हैं पूर्ति में परिवर्तन पर। देखिए, पूर्ति में परिवर्तन को भी समझने के लिए हमें एक पूर्ति वक्र बनाना पड़ेगा। हम एक पूर्ति वक्र बनाते हैं। इधर वाई एक्सिस पर हमने लिया कीमत या प्राइस, इधर एक्स एक्सिस पर हमने लिया पूर्ति मात्रा। क्या लिया, पूर्ति मात्रा। हम एक पूर्ति वक्र बनाते हैं जिसे हम प्रारंभिक पूर्ति वक्र कह सकते हैं। इसको हम नाम देते हैं S0 S0। इस पूर्ति वक्र पर P0 कीमत पर Q0 पूर्ति मात्रा है। जब कीमत P0 है तो पूर्ति मात्रा क्या है, Q0 है। अब कल्पना कीजिए कि कीमत के अलावा अन्य घटकों के कारण पूर्ति बढ़ जाती है तो क्या होगा, पूर्ति बढ़ने पर पूर्ति वक्र दाईं ओर या नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। कीमत अपरिवर्तित रहेगी, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी अन्य कारण से पूर्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे मान लो उत्पादन का पैमाना बड़ा हो गया, पूर्ति बढ़ गई, या जो आगत थे उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हो गई, या साधनों को बढ़ा दिया गया, उत्पादन का पैमाना बड़ा हो गया अर्थात साधनों की मात्रा को बढ़ा दिया गया, उससे भी क्या होगा, पूर्ति बढ़ जाएगी। अर्थात कीमत के अलावा अन्य कारणों से पूर्ति बढ़ने से क्या होगा, पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये दाईं ओर जो शिफ्ट होगा ये पहले वाले वक्र के बिल्कुल समांतर होगा, इस बात का ध्यान रखना। इसको हम नाम देते हैं S1। अब क्या होगा, उसी कीमत पर पूर्ति मात्रा Q1 हो गई। उसी कीमत पर पूर्ति मात्रा क्या होगी, Q1। प्रारंभिक संतुलन के बिंदु को हम E0 नाम दे देते हैं और बाद के संतुलन के बिंदु को हम देते हैं E1 नाम। अब कल्पना कीजिए कि कीमत के स्थिर रहते हुए किसी कारण से या अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण पूर्ति में वृद्धि की बजाय क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो पूर्ति वक्र किस ओर सरकेगा, बाईं ओर सरक जाएगा। इसको भी हम नाम देते हैं S2। इसका संतुलन का बिंदु हो जाएगा E2 और इस कंडीशन में क्या होगा, पूर्ति मात्रा घटकर Q0 से क्या हो जाएगी, Q2 हो जाएगी। तो देखिए, जब प्रारंभिक कीमत P0 है तो S0 पूर्ति वक्र है। इस समय पूर्ति मात्रा कितनी है, Q0। अब जब पूर्ति बढ़ती है तो पूर्ति वक्र किस ओर शिफ्ट होता है, दाईं ओर या नीचे की ओर। तो उसी कीमत पर पहले के मुकाबले ज्यादा पूर्ति होती है, अर्थात पूर्ति Q0 की बजाय कितनी है, Q1 है। और ठीक इसी प्रकार यदि पूर्ति घटती है तो पूर्ति वक्र किस ओर शिफ्ट होता है, बाईं ओर। और यह किस कारण से हो रही है, पूर्ति में वृद्धि या कमी,
कीमत के अलावा अन्य घटकों के कारण हो रही है। और अन्य घटक कौन से हैं? जिनको पूर्ति के नियम की मान्यता में हमने स्थिर मान के चले हैं, जिनको पूर्ति के नियम की मान्यताएं क्या कहती हैं कि ये फैक्टर हैं जो स्थिर रहते हैं, तो उनको जब हम स्थिर मान के चलते हैं तब कीमत के कारण पूर्ति मात्रा में परिवर्तन होता है, और जब हम कीमत को स्थिर मानते हैं तो अन्य घटकों के कारण पूर्ति में परिवर्तन होता है। तो अन्य घटकों के कारण जब पूर्ति में वृद्धि होती है तो यह ध्यान रखना है कि पूर्ति वक्र किस ओर सरकेगा, नीचे की ओर या दाईं ओर। और जब पूर्ति में कमी होती है तो पूर्ति वक्र किस ओर सरकता है, ऊपर की ओर या बाईं ओर। तो पूर्ति में वृद्धि के कारण इस भाग के बराबर क्या हो रही है, पूर्ति में वृद्धि हो रही है। इसको क्या कहते हैं, पूर्ति में वृद्धि। इसको क्या कहते हैं, पूर्ति में वृद्धि। और जब पूर्ति में कमी होती है तो इस भाग के बराबर क्या हो रही है, पूर्ति में कमी। इसको क्या कहते हैं, पूर्ति में कमी। अब ये किसके बराबर है, ये तो बराबर है Q0 Q1 के, और ये किसके बराबर है, ये Q0 Q2 के। तो इस प्रकार से यदि उसी कीमत पर पहले की तुलना में पूर्ति बढ़ती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं, और उसी कीमत पर पहले की तुलना में यदि पूर्ति घटती है तो उसे पूर्ति में कमी कहते हैं। दूसरी बात, ये दोनों वक्र पहले वाले पूर्ति वक्र के क्या होंगे, समांतर होंगे। और तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि पूर्ति जब बढ़ती है तो पूर्ति वक्र की दाईं ओर या नीचे की ओर शिफ्टिंग होती है, और पूर्ति जब घटती है तो पूर्ति वक्र की बाईं ओर या ऊपर की ओर शिफ्टिंग होती है। तो चूंकि पूर्ति वक्र पहले वाली जगह से क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, नया वक्र बन रहा है, या तो नीचे की ओर सरक रहा है और या ऊपर की ओर सरक रहा है, इसीलिए इसको पूर्ति वक्र का विस्थापन या पूर्ति वक्र का सरकना या पूर्ति वक्र की क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कहते हैं। तो ये था हमारा पूर्ति मात्रा में परिवर्तन एवं पूर्ति में परिवर्तन। ये आज की इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।